नमस्ते, मैं प्रोफेसर क्षितिज पाटुकले भीष्म स्कूल ऑफ इंडियन स्टडीज में आपका स्वागत करता हूं। इंडियन नॉलेज सिस्टम में आईकेएस में 5 मिलियन से 50 लाख से ज्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या है ये बात? कैसी अपॉर्चुनिटी है? बहुत सारे लोगों को यह समझ में ही नहीं आ रहा है। एक्चुअली इंडियन नॉलेज सिस्टम है क्या? अभी हुआ ऐसा, 19वीं सदी के आरंभ तक 18वीं सदी के समाप्ति तक भारत में जो औद्योगिक क्षेत्र था, एग्रीकल्चर क्षेत्र था, ट्रेड और कॉमर्स था, वो इतना विकसित हुआ था कि पूरे विश्व के जीडीपी का 35% भारत का हिस्सा था। और फिर हम सब जानते हैं कि फिर अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने वो मैकेले सिस्टम डाला और जो एजुकेशनल सिस्टम उन्होंने हमारे यहाँ शुरू की, तो हमारे लोगों में जो कला थी, जो कौशल थे, जो उद्यमशीलता थी, जो पराक्रम था, जो नए नए संशोधन करने की, नई नई कल्पनाओं को प्रत्यक्ष में लाने की जो ताकत थी, वो खत्म हो गई। और अंग्रेजों के नॉलेज सिस्टम ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ सर्वेंट्स पैदा किए, सिर्फ नौकर पैदा किए, जो यस बॉस कह सकते हैं, यस सर कह सकते हैं। वो बाहर से दिखने में तो भारतीय है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त। उनमें कोई आत्मविश्वास नहीं है, कुछ कर सकता हूं ऐसी क्षमता नहीं है। बड़ा दुर्दैव ये रहा कि स्वतंत्रता के बाद भी 70 साल तक इसी तरह से हम चलते रहे। और आज अगर हम पूरे विश्व को देखते हैं तो पूरा विश्व एक तरह से कंफ्यूजन में हो गया है। आप फिर ग्लोबल वार्मिंग लीजिए, टेररिज्म लीजिए, रशिया और यूक्रेन का युद्ध लीजिए, पूरे विश्व की कई इकोनॉमी, कई अर्थसत्ताएं अब ध्वस्त होने की ओर जा रही है। तो इस समय में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऐसा कौन सा वो ज्ञान था, ऐसी कौन सी वो ज्ञान प्रणाली थी जिसके माध्यम से, जिसके आधार पर भारतवर्ष का इतना विकास हुआ था। भारतवर्ष में इतनी ज्ञान परंपरा थी और साथ में उन ज्ञान के कारण जो निर्माण की गई हुई संपत्ति थी और समृद्धि थी, उसे देखने के लिए, उसे पढ़ने के लिए, उसे सीखने के लिए, उसे हासिल करने के लिए पूरे विश्व से लोग आते थे। हम तो जानते हैं कि कोलंबस भी जो यूरोप से बाहर निकला, वो भारत को खोजने के लिए और पहुंचा अमेरिका। तो ये कौन सा ज्ञान था, कौन सी परंपराएं थी, इसका अभ्यास करके आज के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के माध्यम से ये नए सरकार ने ऐसा निर्णय लिया कि ये जो भारतीय ज्ञान परंपराएं थी उसका अभ्यास होना चाहिए, उसमें संशोधन करना चाहिए और उसको युगानुकूल बनाना चाहिए। और इस तरह से यह विचार करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी उसको कहते हैं, वो निर्माण की गई। उसका उद्देश्य पूरे शिक्षा प्रणाली में बदल करना है, बदलाव लाना है, क्रांति करनी है। लेकिन यह क्रांति सिर्फ शिक्षा प्रणाली में होगी क्या? नहीं, वो वहां तक सीमित नहीं रहेगी। वो पूरे भारतवर्ष के जीवन पद्धति को, भारतीय मानस को, भारतीय स्वभाव को बदल देगी। आज जो हम लोग कई बार देखते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी से हम लोग डिग्री करते हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट है, लेकिन हमें रोजगार नहीं मिलता, हमें नौकरी नहीं मिलती। कई बार हम देखते हैं कि मास्टर्स डिग्री है, ग्रेजुएट डिग्री है, पीएचडी की डिग्री है, और वो आदमी काम कर रहा है चपरासी का, या वो कहीं पे कोई होटल या कोई ठेला चला रहा है। क्योंकि यह शिक्षण प्रणाली में उसमें से जो शक्तियां थी, उसमें के से जो कौशल थे, उसमें जो एक उद्यमीपन था, उसका विकास होने का कोई मौका ही नहीं मिला।
तो ये जो बदलाव सरकार ला रही है, उस बदलाव के कारण पूरे भारतवर्ष का चेहरा ही बदल जाएगा, स्वभाव ही बदल जाएगा, जीवन पद्धति ही बदल जाएगी। उस ओर हम जा रहे हैं। इस बात को हमें ठीक तरह से समझना होगा। भारतीय ज्ञान प्रणाली का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यह है कि इसमें से 1 करोड़ से भी ज्यादा स्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियां उपलब्ध है। उसमें से कई सारे आज यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, बहुत सारे लोगों ने चोरी करके लेके गए हैं। उसको ढूंढना, भारतवर्ष में भी बहुत सारी पांडुलिपियां, स्क्रिप्ट्स उपलब्ध है। 1 करोड़ में से 5% का भी अभ्यास नहीं हुआ है। 95% से 95 लाख पांडुलिपियां इंतजार कर रही है कि कोई आएगा और उनका अभ्यास करेगा और उनको आज के जीवन के अनुकूल बनाएगा, आज के जीवन के प्रैक्टिस के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। तो इस तरह से यह एक महान कार्य है। इस कार्य के लिए हजारों लाखों लोग लगेंगे। और यह सिर्फ भारतवर्ष के लिए है क्या? ऐसा नहीं है, यह पूरे विश्व के लिए। हमारी जो ज्ञान संपदा है, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने और प्राचीन राजाओं ने जिसको बनाया है, वो सिर्फ भारत में रहने वाले लोगों के लिए उपयुक्त है ऐसा नहीं है, वो सभी के लिए उपलब्ध है। हमने कभी पेटेंट नहीं लिया ज्ञान का, हमने कभी ट्रेड का पेटेंट नहीं लिया। विश्वास, श्रद्धा और सबसे का साथ विश्व बंधुत्व, इस तरह के विचारों के कारण, तत्वज्ञान के कारण हम लोगों ने इतनी बड़ी प्रगति कर ली। तो अभी होगा क्या? आने वाले कल में, आने वाले कुछ दशकों में बहुत सारे शिक्षक लगेंगे, बहुत सारी फैकल्टी लगेगी, बहुत सारे एक्सपर्ट लगेंगे, बहुत सारे कंसल्टेंट लगेंगे। तो इस तरह से शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा से रिलेटेड क्षेत्रों में भी, वो फिर मीडिया हो, संशोधन हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, ट्रेड एंड कॉमर्स हो, उस सब में आईकेएस एक्सपर्ट, भारत एक्सपर्ट, इस तरह के लोगों की बहुत बड़ी मांग होगी सब लोगों। क्योंकि अभी तो ऐसे है कि मुझे यूरोप के बारे में मालूम है, मुझे शेक्सपियर के बारे में मालूम है, लेकिन मुझे कालिदास के बारे में मालूम नहीं है। मुझे आइंस्टाइन को जानता हूं, मैं न्यूटन को जानता हूं, लेकिन मुझे भास्कराचार्य पता नहीं है, मुझे आर्यभट्ट पता नहीं है। पूरे विश्व को जो विज्ञान की भी शुरुआत हुई है, या दशमान जो न्यूमेरिकल करे थे, उसकी शुरुआत भारत से हुई, लेकिन भारत के लोगों को इसका पता नहीं है। तो इस तरह से इस क्षेत्र से जुड़े हुए पूरे जीवन के क्षेत्रों में बहुत सारे जॉब्स निर्माण होंगे, एम्प्लॉयमेंट निर्माण होगी। अभी टूरिज्म को देखिए, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, बहुत सारे लोग विदेशों में जाते हैं। अंकोर वाट करके कंबोडिया देश में एक विष्णु का मंदिर है, उसको देखने के लिए पूरे विश्व से लाखों लोग कंबोडिया देश में जाते हैं। कंबोडिया देश का जो उनका जो राष्ट्रीय ध्वज है या उनका जो चलन है, उसके ऊपर भी उस मंदिर का चित्र लिखा हुआ है, लेकिन हमें उसका पता ही नहीं। भारत में भी ऐसे कितने सारे मंदिर है, भारत में कितनी सारी जगह है, वहां पे टूरिज्म का, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस डेवलप हो सकता है, थिएटर डेवलप हो सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के आधार पर जानता राजा, इस प्रकार का एक नाट्य प्रयोग निर्माण हुआ। उस तरह का नाट्य प्रयोग करने के लिए, और जैसा मैं अभी कंबोडिया की बात कर रहा था, वहां पे अप्सरा डांस नाम का नृत्य चलता है। तो हर एक होटल, आप अगर सियाम रिप जाओगे तो हर एक होटल में आप देखोगे कि रोज वहां पे अप्सरा डांस होता है और लाखों लोग उसको देखने के लिए आते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट इसमें निर्माण होंगे। अभी मैं रिसर्च की बात कर रहा था, 95%, 95 लाख से ज्यादा स्क्रिप्ट्स, उनका अध्ययन करना, उसकी पढ़ाई करना, उसमें जो ज्ञान है उसका विश्लेषण करना, उसका कैटेगराइजेशन करना और उसको प्रैक्टिकल रूप में लाना, यह एक बहुत बड़ा कार्य है। इस कार्य के लिए गवर्नमेंट की स्थापना हो या फिर कोई रिसर्च संशोधन करने वाले क्षेत्र हो, उनमें रिसर्च के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। पूरे विश्व में कई देशों में, कई यूनिवर्सिटीज में अभी भारत के बारे में संशोधन किया जा रहा है, भारतीय जीवन पद्धति के बारे में, भारतीय विचार के बारे में। तो वहां पे सबके, अगर आप देखोगे तो जिनको संशोधन में रुचि है, उनके लिए रिसर्च में बहुत पोटेंशियल है। अभी प्रोफेशनल पोटेंशियल क्या है? तो जैसा मैं कह रहा था, तो वैसा इंडियन नॉलेज सिस्टम के आधार पर आप बहुत सारे बुक्स लिख सकते हो,
बहुत सारे शोज बना सकते हो, डिजिटल कंटेंट बना सकते हो, बहुत सारे मंदिरों की डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हो, बहुत सारे कलाओं की डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो। तो इस तरीके से एज अ प्रोफेशनल, एज अ IKS एक्सपर्ट, एज अ हिंदू एक्सपर्ट, एज अ कौटिल्य एक्सपर्ट, वॉट एवर, यू कैन हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वन कैन वर्क एज अ कंसल्टेंट। अभी कारपोरेट कंपनी में, कारपोरेट कंपनीज में बहुत सारे आह्वान रोज चलते हैं, और कारपोरेट कंपनियां सिर्फ उनका भारत में व्यापार है ऐसा नहीं, जो MNC कंपनी है पूरे विश्व में कई देशों में उनका कामकाज चलता है। तो वहां पे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसे हम कौटिल्य एक्सपर्ट कह सकते हैं, कि वो जो हर कोई भी मुसीबत आए वो उसमें से मार्ग निकालेगा और उस संस्था की प्रगति के लिए वो आगे जाएगा। जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, वैसे कौटिल्य डायरेक्टर में बी अपॉइंटेड इन फ्यूचर इन मेनी कंपनीज, इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अभी बीच में मन की बात की एक प्रोग्राम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत में जो पुराने खेल है वो खेल आप बनाइए, फिर एक बार उनको प्रकाश में लाइए। या केरल में एक ऐसी कम्युनिटी है, वो एक विशिष्ट प्रकार के मिरर बनाती है, आरसे बनाती है। तो वो आरसे ऐसे है, वो मिरर ऐसे है कि उनको 200-300 साल तक कुछ होता नहीं है। एक विशिष्ट धातु से, एक विशिष्ट पद्धति से वो मिरर बनाने का कौशल्य है उनके पास। तो इन चीजों को हम लोग प्रकाश में ला सकते हैं, उनका बिजनेस एक्टिविटी में रूपांतर कर सकते हैं। तो भारतीय फूड है, भारतीय खाने के पदार्थ है, उनके बारे में रुचि पूरे विश्व में बढ़ रही है। भारतीय कपड़ों के बारे में, भारतीय वस्त्र प्रावरण, भारतीय पुराने डिजाइन्स, इसके बारे में पूरे विश्व में बहुत बड़ा आकर्षण बढ़ रहा है, जिसे इथनिकल फूड कहते हैं, इथनिकल क्लोथ्स कहते हैं। इस तरीके से इसमें बहुत सारे बिजनेस के पोटेंशियल, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल्स। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में बहुत सारे इंडस्ट्रियल पोटेंशियल्स भी है। जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं, तो दिवाली में हम क्या करते हैं, हमारे जो गहने हैं या पैसा है वो एक अपने वो सामने रख के उसकी पूजा करते हैं लक्ष्मी पूजन के दिन, या फिर जो बिजनेस करते हैं वो चोपड़ी रख के उसकी पूजा करते हैं। लेकिन अगर उसके साथ में अगर हम कुछ ऐसा एक कलश बनाए, कलश में हम लोग एक जो पुराने सिक्के थे, अभी नासिक में त्र्यंबकेश्वर में एक पुराने सिक्कों का एक संशोधन का केंद्र है, तो वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के सिक्के हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के सिक्के हैं, या पुराने जो राजा थे उनके सिक्के वहाँ पे मौजूद है। उनके रेप्लिका बना के हम उसमें डाल सकते हैं, उसका हम लोग इंडस्ट्री लगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी भारतीय चीज़ें हैं जो बहुत अट्रैक्टिव है। जैसे बहुत सारे मंदिर है, मैंने बीच में एक बार मैं केदारनाथ गया था, तो केदारनाथ जाते वक्त उखी मठ में मैंने देखा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ और यमुनोत्री, गंगोत्री, इन मंदिरों की रेप्लिका वहाँ के एक लोकल कारपेंटर ने बनाई थी और वो वहाँ पे बेचने के लिए रखी। इतनी सुंदर थी कि उसे देख के मैंने उसको इमीडिएटली खरीद लिया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों की हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं, एंटरप्राइज बना सकते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है, इंडस्ट्री जनरेट कर सकती है। फिर देयर आर सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। जैसा मैंने कहा कि भारतीय संस्कृति के बारे में पूरे विश्व में आकर्षण है, समाज में। वो एक तो बहुत सारी रोमांचक है, जो हमारी कहानियाँ है, जो हमारी परंपरा है, जैसे कि प्राचीन भारत में वो पुराण की कथाएं रही हो या युक्ति कल्पतरु की, कथा कल्पतरु में जो कथा है, उन कथाओं के बारे में जब हम बात करते तो सब लोग एकदम रोमांचित हो जाते, वो सुनना चाहते, वो जानना चाहते। इस तरह से इंडियन नॉलेज सिस्टम के जो एक्सपर्ट रहेंगे तो वो सब सोशल कल्चरल एक्टिविटीज में भाग ले सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं। बहुत सारे देशों में जो एम्बसीज होती है, एम्बसीज में उनको काम मिल सकता है। बहुत सारे बाहर के देशों में एज ए कल्चरल एम्बेसडर इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में जिनको करियर करना है, उनका कोई भी एज हो, वो सिर्फ 20-25 साल का युवा लड़का होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। कोई 30 साल का है, 40 साल का है, 50 साल का है, रिटायर्ड है, लेकिन वो भी अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम को जानने की, समझने की कोशिश करता है तो उसके बाद वो ज्ञान को वो करियर में कन्वर्ट कर सकता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकता है।
तो कोई प्राध्यापक है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई व्यापारी है, किसी भी चीज में आप बैंक में काम कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी, कहीं पर भी कारपोरेट क्षेत्र में काम कर रहे हो, लेकिन आप अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम का ज्ञान लेते हो तो आपके लिए बहुत सारे अवसर निर्माण हो रहे हैं। आने वाले दशकों में हम देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष का नक्शा बदल जाएगा। एक बहुत बड़ी क्रांति सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में नहीं, पूरे भारतीय मानस में, पूरे भारतीय जीवन पद्धति में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। और जो भारत में क्रांति आएगी वो पूरे विश्व के लिए दिशा दर्शक रहेगी। विश्वगुरु भारत, भारत माता विश्वगुरु के रूप में पूरे विश्व के सामने आएगी। अरविंद घोष जी ने कहा था कि वो एक सपना देख रहे, वो आंखों के सामने देख रहे कि भारत फिर एक बार विश्वगुरु बन रहा है। तो उसी ओर हम जा रहे हैं। हम सबको ये समझना चाहिए कि आईकेएस में सिर्फ करियर नहीं है, सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, सिर्फ बिजनेस नहीं है। ये तो होगा ही, आपकी समृद्धि तो आपको मिलेगी, आपका विकास हो जाएगा, आपका सब तरह का विकास हो जाएगा, साथ साथ में आप जीवन का एक परिपूर्ण आनंद ले पाओगे। आपका जीवन यशस्वी होगा। इस तरह का एक बहुत बड़ा सामर्थ्य इंडियन नॉलेज सिस्टम के क्षेत्र में है। तो मैं अभी आप सबको आह्वान करता हूं कि जो मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में आप सोचो, उसके बारे में विचार करो, उसके बारे में आप इंटरनेट पे सर्च करो या आपके जो मित्र है आपके परिवार में उनसे बात करो, और जो ये बदल हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, उसको समझने की कोशिश करो। और फिर ये जो एक, मैं तो मानता हूं कि एक आईकेएस वेव आ रही है, ये एक हिंदू स्टडीज की वेव आ रही है। सो यू कैन लीड दिस वेव। ये वेव कम से कम आने वाले 30-40 साल चलेगी। तो आप इसमें नॉलेज लेके आप इसको लीड करके आप जीवन की उत्तुंग यशस्विता प्राप्त कर सकते हो, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज के मास्टर प्रोग्राम्स इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, अलग अलग जो 4 प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कीजिए और आप एक अत्यंत भव्य, आनंददायी, संतोषजनक और समृद्ध ऐसा करियर बनाएं। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।